हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एरर एनालिसिस पे ही कुछ न्यूमेरिकल्स और देखते हैं आज, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1.5%। व्हाट वुड बी द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। रेडियस में परसेंटेज एरर गिवन है और वॉल्यूम में परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो रेडियस में गिवन है तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। रेडियस में परसेंटेज एरर 1.5 है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो एरर होने का चांस नहीं। एरर किसमें होगा? रेडियस में। ये तो फिक्स है। तो इसको अगर जो हम रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करें दोनों तरफ तो डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 किसके इक्वल आएगा? इसमें तो एरर होगा नहीं तो छोड़ देंगे। और पावर में होता था वो पहले आ जाता था 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। तो 3 और डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 कितना था? रेडियस में 1.5%। तो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा? 4.5% आ जाएगा। तो वेरी इजी न्यूमेरिकल है और यूनिट टेस्ट में आता भी खूब है ना। कभी कभी कंपटीशन में भी पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट था। रेडियस में परसेंटेज एरर गिवन था आपको, वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना था। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको छोड़ देंगे, बाकी को रिलेटिव टर्म में कन्वर्ट कर लो। डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 बाई डेल्टा बी का मतलब चेंज। तो क्या इसमें कोई चेंज होगा? नहीं होगा तो छोड़ दो, ठीक है। और पावर में होता था पहले आ जाता था 3 डेल्टा बी आर बाई आर इंटू 100। तो इस टाइप से 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 में तो 4.5% परसेंटेज आ जाएगा वॉल्यूम में। ऐसे और भी क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमने ऐसे क्वेश्चन लास्ट टर्न पे भी देखे थे। Find the relative error in Z if Z equal to a की पावर 4, b की पावर 1/3 and c और d की पावर 3/2 and percentage error in the measurement of a, b, c and d are 4%, 2%, 3%, 1% respectively। ऐसा है। तो Z इक्वल टू बेटा क्या फॉर्मूला होता है? Z इक्वल टू ए की दिया हुआ है Z इक्वल टू ए की पावर 4, बी की पावर 1/3, सी और डी की पावर 3/2। तो इसको रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करो। सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर देख लेंगे तो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 4 पावर है, पहले आ जाएगा 4 डेल्टा ए बाई ए प्लस 1/3 डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस 3/2 डेल्टा डी बाई डी। और परसेंटेज एरर के लिए इंटू 100। परसेंटेज एरर इंटू 100 कर लिया पूरे में, है ना। अब आपको जैसे 4 इंटू 4 है ना। आपकी ये दिया है डेल्टा ए बाई ए कितना था? फर्स्ट ए में कितना का एरर था? 4% का, तो 4 हो गया। प्लस बी में कितने परसेंट का है? 2% का है तो 2 हो गया। सी में कितने परसेंट का है? 3% है तो 3 रख लिया। और डी में 1% का है तो इंटू 1 कर लिया, है ना। तो ये हो जाएगा 16, ये 2/3 प्लस 3 प्लस 3/2 तो ओवर 21.16% आ गया। ऐसे परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। और रिलेटिव एरर चाहिए होगा तो इसको और 100 से डिवाइड कर देना, ये वाला डेल्टा जेड बाई जेड आ जाएगा, है ना। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ध्यान रखेंगे ये जो आपके पास वैल्यू निकली है वो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 परसेंटेज एरर आया है। अगर जो आप डेल्टा जेड बाई जेड सिर्फ चाहिए, डेल्टा जेड बाई जेड रिलेटिव एरर, तो 21.16 बाई 100। तो डेल्टा जेड बाई जेड चाहिए सिर्फ तो 0.2116 ये आ जाएगा रिलेटिव एरर, ठीक है बेटा। तो ये बन जाएगा रिलेटिव एरर। ये है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इन जेड तो 21.16% और रिलेटिव एरर इन जेड तो 0.2116। ऐसे आंसर्स आ जाए, ठीक है। ऐसे लास्ट क्लास में भी करे थे, इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इजी भी है बट इंपॉर्टेंट। तुमको पता है डिवीजन में हो या मल्टीप्लाई में हो सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई में था तो भी प्लस में जाता था, डिवीजन में है तो भी प्लस में जाता था, क्योंकि हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे? मैक्सिमम परमिसिबल एरर, ठीक है बेटा। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन है एक, ठीक
के दे रहा है बेटा, अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ स्क्वायर एरिया ऑफ साइड L if percentage error in the measurement of length is 2% and that in F is 4%. F में 4% का एरर है, लेंथ में 2%. व्हाट इज द मैक्सिमम एरर इन द प्रेशर? प्रेशर में एरर निकालना है बेटा. तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स बाय एरिया. और कैसा है फ्रेम? स्क्वायर है, स्क्वायर फ्रेम है, स्क्वायर एरिया है. तो एरिया के प्लेस पे क्या लिख सकते हो? स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर हो जाएगा. अब इसको आप कन्वर्ट करो किसमें? रिलेटिव एरर. तो रिलेटिव एरर क्या बन जाएगा? डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ प्लस 2 पहले आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल. और परसेंटेज एरर चाहिए तो इनटू क्या कर लेंगे? 100. ठीक है. डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 गिवन है कितना है? 4%. और डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 पता है 2%. तो ये आपके पास 4% और प्लस 4%, टोटल कितना आंसर आ जाएगा? 8% आ जाएगा. समझ गए ना? तो ध्यान रखना बेटा, ऐसा क्वेश्चन था जिसमें देखो फोर्स में परसेंटेज एरर गिवन था और लेंथ में गिवन था. एरिया में नहीं पता था तो एरिया को कन्वर्ट कर लिया लेंथ में. एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर हो जाता है स्क्वायर में, तो वो पुट कर लेंगे. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है. एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, जेई में भी पूछा गया था. अ पब्लिक पार्क इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, एक पब्लिक जो है पार्क है स्क्वायर के फॉर्म में, हैज एन एरिया ऑफ 100 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर. द साइड ऑफ द पार्क पूछ रहा है. आपको एरिया पता है 100 प्लस माइनस 0.2, मतलब ये ए है, ये डेल्टा ए है. और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? इक्वल टू एल स्क्वायर. तो ये 100 है तो एल स्क्वायर की वैल्यू 10 आ जाए. एल 10 आ गया, साइड 10 आ गई, लेकिन डेल्टा एल कितना होगा ये चेक करना पड़ेगा. ये तो समझ आ गया होगा कि साइड एल की वैल्यू 10 मीटर आ गई है ना. अब हम लोग बात करते हैं बेटा, तो देखो एरिया आपको गिवन है कितना है? एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर. और रिलेटिव एरर को इसमें कन्वर्ट करें तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा एल बाई एल. तो डेल्टा एल अगर जो निकालेंगे तो 2 को इधर डिवाइड हो जाएगा, 1/2 डेल्टा ए बाई ए इंटू एल. अब हाफ डेल्टा ए कितना है? 0.2 है, 100 है, एल कितना है? 10. तो एक तो ये है ना, इससे ये कितना हो जाएगा? पॉइंट. तो ऊपर हो जाएगा 2, नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/100 मतलब 0.1 आया. तो लेंथ कैसे लिखेंगे? क्या आंसर लिखेंगे? साइड ऑफ स्क्वायर इज 10, साइड आई थी 10 प्लस माइनस 0.01 मीटर, ऐसे आंसर है. मतलब लेंथ तो 10 मीटर फॉर्मूले से ही फाइंड कर ली थी, लेकिन डेल्टा एरर है उसमें एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे? रिलेटिव एरर से. ठीक है बेटा. ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जेई का क्वेश्चन है. लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच इज 1/5 सेकेंड. The time of 20 oscillation of a pendulum is measured to be 25 second. 20 oscillation का टाइम 25 सेकेंड किया. The maximum percentage in the measurement of time, टाइम में कितना परसेंटेज एरर है? तो कितने का लीस्ट काउंट था? डेल्टा टी कितना? 1/5 सेकेंड. और टोटल कितना टाइम तक मेजर किया? 25 सेकेंड टाइम मेजर किया गया. तो बस डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 कर देंगे. डेल्टा टी कितना? जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है वो एब्सोल्यूट एरर कहलाता है. तो 1/5 बाई 25 इंटू 100, 25 से कितना हो गया? 4. तो 4/5 मीन्स 0.8 आ जाएगा. डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे. डेल्टा टी की वैल्यू कितना है? 1/5. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या लीस्ट काउंट क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट एरर. तो 1/5 हो जाएगा, ये 25, ये 100, तो ये 4 टाइम चला जाएगा. 4/5 मीन्स 0.8% एरर आ जाएगा. तो ऐसे क्वेश्चंस भी ध्यान रखना है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा, है ना बेटा. तो रेजिस्टेंस सीरीज में तो आसान होता है. क्या फॉर्मूला होता है? R1 प्लस R2. तो प्लस एडिशन इन एरर्स ऑपरेशन हम लोग देख चुके थे. अब हम लोग देख रहे हैं
रेजिस्टेंस जैसे मान लो पैरेलल में है, सीरीज वाला तो काफी आसान हो जाएगा। पैरेलल में मान लो R1 रेजिस्टेंस है, इसमें एरर प्लस माइनस डेल्टा R1 का है, R2 रेजिस्टेंस में एरर प्लस माइनस डेल्टा R2 का है, तो जो इक्विवेलेंट होगा उसमें भी एरर होगी, तो मान लो R इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल्टा R इक्विवेलेंट। और पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, या 1/R इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा R1 R2, इधर R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। इसको रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करो तो डेल्टा R इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2 प्लस इस पूरा मल्टीप्लाई और डिवाइड में था तो पूरा लिख लो। और केवल एब्सोल्यूट एरर चाहिए हो, रिलेटिव एरर चाहिए होगा तो ये ठीक है, एब्सोल्यूट एरर ही चाहिए सिर्फ। एब्सोल्यूट एरर इन इक्विवेलेंट, तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा R सिर्फ चाहिए, तो डेल्टा R1 बाई R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2 प्लस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू R इक्विवेलेंट, नीचे वाले का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा क्रॉस। ठीक है बेटा, समझ गए, ऐसे लिख सकते हो। या फिर जो हम फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चंस में यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन से इसका प्रूफ करते हैं, अभी नहीं करेंगे प्रूफ, अभी तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करोगे वो ध्यान रखो। तो फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स ये यूज कर सकते हो, जब भी पैरेलल की बात करता है तो जो फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 था, रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करो तो ऐसे लिखना, डेल्टा R इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, हालांकि इस फॉर्मूले को यूज करो, ऊपर वाला जो रिलेटिव वाला है इसको यूज करो या इसको यूज करो, वैल्यू लगभग बराबर आती है। ये ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करता है जो नीचे फॉर्मूला हम लोग ने लिखा है। इसका हम लोग डेरिवेशन किससे करते हैं, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं है, तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए, हालांकि प्रूफ पूछता भी नहीं है आपके सिलेबस में, है ना। एरर से जो प्रूफ आता है वो किसका, एरर्स इन मल्टीप्लीकेशन में और एरर्स इन डिवीजन का। अब देखो बेटा, एक न्यूमेरिकल है, for two resistors R1 and R2 connected in parallel, find the relative error in their equivalent resistance if R1 is equal to 50 plus minus 2 and R2 is equal to 100 plus minus 3। R1 R2 की वैल्यू पता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में रिलेटिव एरर बताना, रिलेटिव एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं बेटा। देखो, तो सबसे पहले तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना है 50 और R2 कितना है 100, तो आपके पास 100/3 मतलब 3.33, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा। लेकिन डेल्टा R इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। आपको तो क्या चाहिए, सिर्फ रिलेटिव एरर चाहिए, तो डेल्टा R इक्विवेलेंट बाई एक, ये कहलाता है ना रिलेटिव एरर, तो एक R इक्विवेलेंट एक्स्ट्रा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये बन गया रिलेटिव एरर, नहीं ये बन गया रिलेटिव एरर में। अब बस वैल्यू रख लो, डेल्टा R1 कितना है 2/50 का स्क्वायर प्लस 3/100 का स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट क्या था 100/3। ठीक है बेटा, तो स्क्वायर कर लेंगे, और डेल्टा R इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एलसीएम हो गया 10,000 और इधर हो जाएगा 4 टाइम जाएगा ना 10,000, 4 2 8 और इधर 3 है ना बेटा। तो ओवरऑल 11/300, या रिलेटिव एरर जो है वो 0.036 आ जाएगा। तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, डेल्टा R इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट याद रखेंगे, R इक्विवेलेंट का स्क्वायर था नीचे, तो एक R इक्विवेलेंट इधर भेज देंगे तो रिलेटिव एरर फाइंड हो जाएगी। रिलेटिव एरर आ जाएगी। ठीक है, अब दो छोटे छोटे टर्म देखते हैं बेटा, एक्यूरेसी क्या है एंड प्रेसिशन क्या है। इट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, एक्यूरेसी क्या बताता है, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, मेजर्ड वैल्यू के जितना ज्यादा क्लोज होगा वो वैल्यू उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी।
एग्जाम्पल में जैसे ट्रू वैल्यू सपोज 3.9 है और मेजर्ड वैल्यूज आर 3.6, 3.8, 3.7, 3 वैल्यूज पता थी, तो कौन ज्यादा एक्यूरेट है? जो इसके ज्यादा क्लोज हो। तो 3.6, 3.7, 3.8 में 3.9 के ज्यादा क्लोज कौन है? 3.8। तो 3.8 इज मोर एक्यूरेट हो जाएगा। एक्यूरेट का मतलब समझ गए ना बेटा? इट इज measure of how close the measured value is to the true value। measured value के true value जितना close होगी वो उतनी ही ज्यादा accurate होगी। ध्यान रखेंगे। precision क्या होता है? precise कब value होगी? it tells us to what resolution or limit the quantity is measured। किस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन तक क्वांटिटी को मेजर किया गया है, उसी से प्रेसिशन पता का चलता है। इफ मेजर्ड वैल्यूज आर 1.5 एंड 1.56 है, तो कौन ज्यादा प्रेसाइज है? 1.56 इज मोर प्रेसाइज। जो जितने ज्यादा डेसिमल तक वैल्यू मेजर की गई है वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी? प्रेसाइज होगी। जैसे एक स्केल से मेजर किया जाए, एक मीटर स्केल से, एक बर्नियर कैलिपर से, समझ गए ना? बर्नियर कैलिपर से, मीटर स्केल से, स्क्रू गोज से, तो कौन ज्यादा प्रेसाइज होगी? स्क्रू गोज वाली। जो ज्यादा डेसिमल प्लेस तक मेजर होगी क्वांटिटी वो ज्यादा प्रेसाइज होगी। लेकिन एक्यूरेट किससे पता चलता है? क्लोजनेस से। ट्रू वैल्यू के जो वैल्यू जितना क्लोज होगी वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी। ठीक है। और प्रेसिशन पता चलता है डेसिमल पॉइंट से। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। हाँ देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, द ट्रू वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर लेंथ इज 4.283 सेंटीमीटर। The three instrument A, B, C used to measure the length give the readings 4.1 centimeter, 4.24 centimeter, 4.24 and 4.093 centimeter. Arrange these reading in increasing order of accuracy. Accuracy सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो 4.283 के ज्यादा क्लोज कौन है? 4.24 है, तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगी। उसके बाद 4.1 और सबसे कम, तो ये तो 4.1 भी नहीं है, 4.093, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट ये होगी, सबसे कम ये होगी। तो स्टार्ट कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे? 4.093 सबसे कम एक्यूरेट है, फिर 4.1 एक्यूरेट है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट 4.24 मोस्ट एक्यूरेट, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज है। और प्रिसाइज कौन है सबसे ज्यादा पूछा जाए? तो थर्ड वैल्यू। समझ गए ना बेटा? 4.093 ये डेसिमल के 3 प्लेसेस तक है, ये 1 तक था, ये 2 तक था, तो 3 तक था, तो ये ज्यादा प्रेसाइज होगा। तो 4.093 इज मोर प्रेसाइज। और कौन सा हमको इसमें ये भी पूछ रहा था, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोर रिलायबल फॉर मेजरिंग दिस लेंथ। तो जो क्लोजनेस जिसकी ज्यादा है होगी, जो ज्यादा एक्यूरेट होगा वही रिलायबल होगा। तो एक्यूरेट कौन सा था? 4.24। तो 4.24 कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? बी। तो बी सेकेंड जो इंस्ट्रूमेंट है वो मोर रिलायबल भी होगा। ठीक है। तो एक्यूरेसी ध्यान रखेंगे और प्रेसिशन। एक्यूरेसी से क्या पता चलता है? क्लोजनेस, कि ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगा। और प्रिसाइज वैल्यू की बात करते हैं तो प्रिसाइजेशन में क्या देखते हैं? डेसिमल प्लेस, कितने डेसिमल प्लेस तक लिया गया। ज्यादा डेसिमल प्लेस तक होंगे वो वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज होगी। ठीक है। तो ये पॉइंट छोटे छोटे से दो और ध्यान रखेंगे, एक्यूरेसी क्या है और प्रेसिशन क्या है। ठीक है। तो इसके हम आपको नोट्स सेंड कर देते हैं और ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो सब अपने आप देख देख के। ठीक है। तो फिर हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे, है ना। आज के लिए इतना, इसको सब देख के नोट्स बनाओ इसके अच्छे से, है ना बेटा। ओके।